Okay. Good afternoon, everyone. So today is the fourth classes on general science for APPSC prelims के लिए 2026 के लिए हम start करेगा. And yesterday we have seen till question number 77 and today let's see from 78 onwards. ठीक है. तो the first question is question number 78. उसका पहला question है A rich source of both protein and fat is. इसमें सीधा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फूड है यहाँ पे जो मेंशन है विच इज रिच इन प्रोटीन एंड फैट्स, यानी कि प्रोटीन एज वेल एज फैट्स, ठीक है, उसमें रिच है. डन. तो इनमें से कौन हो सकता है? अगर आप लोग में से जितना भी लाइव में है सेशन में, इफ यू कैन आंसर, ट्राई आंसरिंग दिस. सो दीज क्वेश्चंस बेसिकली ये बायोलॉजी का पार्ट से आता है. वेरी सिंपल बेसिक अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चन, जिसको हम लोग हर दिन ये सब फूड को हम खाते हैं, है ना. तो इसलिए इसमें इससे रिलेटेड ऐसा टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. ओके. सो विच इज ए गुड सोर्स जिसमें प्रोटीन भी है फैट्स भी है, कौन सा हो जाता है? तो ये होता है आपका बी, ग्राउंडनट. ग्राउंडनट आपका जो बादाम है, इट्स ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल एज फैट्स, उसका बहुत अच्छा सोर्स मानता है. ठीक है. डन. उसके बाद देन कम्स क्वेश्चन नंबर 79. ओके. क्वेश्चन नंबर 79 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली वेरी गुड. बाकी सही है. आप क्वेश्चन नंबर जो 79 है वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट. इसमें से कौन कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट है? ठीक है. तो ऑप्शन क्या दिया है? वीट दिया है, बार्ले दिया है, राइस, मेज, और ऑप्शन ई में नन ऑफ द अबव, या एक से ज्यादा आंसर सही हो. तो एक से ज्यादा आंसर सही हो ये ट्रेंड आपका सिविल सर्विस में आपको देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेगा. तो इसमें से कौन कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट दिखाई दे रहा है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है. जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन एंड यू टेक दिस फूड एवरी डे ऑल्सो, है ना. सो बताइए इनमें से क्या हो सकता है जो कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट है? कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड बोलता है. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी. ठीक है. एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड बोलता है इसको हम लोग. ठीक है. तो इसमें से कंप्लीटली अगर हम देखें राइस होगा. राइस जो कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट फूड है. डन. क्वेश्चन नंबर 80. 80 को हम लोग देखेगा. सो क्वेश्चन नंबर 80 होगा which one of the following statement is not correct regarding the amino acid trypsin present in the protein rich food. सो ये जो ट्रायोप्सिन होता है, ये ट्रायोप्सिन ज्यादातर आपका बॉडी में कहाँ से रिलीज होता है? बॉडी में ये लीवर. ठीक है. लीवर में एक ऐसा एक एंजाइम है, वो एंजाइम का नाम है, ठीक है, लीवर में देयर इज वन पर्टिकुलर एंजाइम, वो एंजाइम का नाम है एसिड फिनाप्थैलिन. फिनाप्थैलिन, एलिनिन. ठीक है. तो ये जो एंजाइम्स होता है ये लिवर के ऊपर में काम करता है और इसका सिक्रीशन से आपका टायरोसिन बोला एंजाइम्स निकलता है, मत सॉरी अमाइनो एसिड निकलता है ना. ये जो टायरोसिन होता है ये बहुत सा चीज में हम लोग को हेल्प करता है, स्पेशली इट कैन एक्ट एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर.
ओके, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ये एक्ट कर सकता है। उसके अलावा ये आपका बॉडी का स्पेशली हेयर एंड स्किन, ठीक है, हेयर एंड स्किन का जो प्रोटीन है उसमें उसको रिलीज करता है। उसके अलावा आपका जो बॉडी है यानी कि आपका जो थायरोक्सिन, ठीक है, आपका जो थायरोक्सिन यानी कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इसको सिक्रीशन करने के लिए भी ये अमीनो एसिड मदद करता है। समझ में आ गया? सो ये अमीनो एसिड टायरोसिन लिवर से आता है, एंजाइम एसिड फिनालिन की वजह से ये रिलीज होता है, और ये आपके बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे, न्यूरोट्रांसमीटर मतलब जैसे डोपामाइन होता है ना, आपका मूड, मोटिवेशन, ये सब का रेगुलेट करता है। हेयर और स्किन में फॉर्मेशन में मदद करता है। थायरोक्सिन जो हार्मोन है आपका ये जो थायराइड ग्लैंड का, उसमें सिक्रीशन करने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है क्वेश्चन, नॉट करेक्ट, डन, नॉट करेक्ट। तो इसमें पहले इट हेल्प इंक्रीज एनर्जी लेवल, यस, एनर्जी लेवल को वो कैसे मदद करता है, ये आपका जो एफिनेफ्रिन, ओके, आप लोग बायोलॉजी का जो क्लास में, आप लोग छोटा क्लास में पढ़ा होगा, स्पेशली क्लास 10 में, एफिनेफ्रिन ऐसे हार्मोन है जो आपका एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, और ये हार्मोन निकलने से आपके अंदर में एनर्जी इंक्रीज होता है, मोटिवेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। दूसरा, इट हेल्प्स विद इमोशनल एंड एनवायरमेंटल, यस, ये आपका सिंस ये एपिनेफ्रिन है तो आपका उसके अलावा पीनल ग्लैंड से डोपामिन होता है, सेरोटोनिन होता है, उसका सिक्रीशन करने में भी ये मदद करता है, तो वो सब हार्मोन हमारा इमोशन से जुड़ा है, ओके। उसके बाद इट कैन कॉम्बैट डिप्रेशन, यानी कि आप जब डिप्रेस होता हो तो उसमें भी ये जो एंजाइम्स होता है, सॉरी ये अमीनो एसिड, ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे आपका जो मूड्स होता है, मोटिवेशंस, उसको एक्टिवेट कर सकता है, इसीलिए ये डिप्रेशन के साथ भी, डिप्रेशन को भी मदद करता है, ठीक है। लास्ट जो है नंबर डी, इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री रेडिकल रेस्पॉन्सिबल फॉर द एजिंग, ओके। सो ये टायरोप्सिन जो है वो ये काम नहीं कर सकता है, ये रेडिकल एजिंग जो है उसको वो नहीं करता है। सो इसमें से ऑप्शन होता है विच इज नॉट करेक्ट बोलने से वो ये है, ओके, विच इज नॉट करेक्ट। इट कैन नॉट प्रोटेक्ट, इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री रेडिकल बोल रहा है, ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। एजिंग हैज अदर, यानी कि वो आपका स्किन का सेलुलोज से जुड़ा है, डन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 होगा। क्वेश्चन नंबर 81 में ये क्वेश्चन है, द सब्सटेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन व्हीट इज, तो ये कम्प्लीटली अवेयरनेस का क्वेश्चन होता है, और ब्रेड ये सब सब्सटेंस को हम लोग किचन में यूज करता है, आपका पेस्ट्रीज बनाने में यूज करता है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस चांसेस ज्यादा होता है आने में, ओके। तो कौन सा सब्सटेंस हो सकता है, अगर आपको कुछ आइडिया है, यू कैन ट्राई आंसरिंग दिस, ओके। तो सब्सटेंस जो रेस्पॉन्सिबल है ब्रेड, मतलब व्हीट को ब्रेड बनाने में जो सब्सटेंस बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है, उसको हम बोलता है ए ग्लूटेन, ठीक है। ये जो ग्लूटेन जो होता है जो व्हीट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए व्हीट से ब्रेड ब्रेड बनाने से अच्छा होता है, वो व्हीट है ना, ग्लूटेन, ग्लूटेन के पास क्या कैपेसिटी होता है, उसके पास इलास्टिक, ठीक है, उसके पास इलास्टिक होता है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल एंड चूई होगा, स्ट्रक्चरल एंड चूई का जो टेक्सचर होता है उसको वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये ग्लूटेन का काम ही वही है, ओके। ग्लूटेन के पास वो कैपेसिटी है कि वो इलास्टिसिटी यानी कि ब्रेड को हम लोग स्ट्रेच करता है, उसको मदद करता है। तो ये ऐसा क्यों कर सकता है, वो ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि इसके अंदर में दो कॉम्पोजिशन है, एक को हम ग्लैडिन बोलता है, ओके, एंड दूसरा सेकेंड कॉम्पोजिशन को हम बोलता है ग्लूटेनिन, समझ गया, ग्लैडिन और ग्लूटेनिन, ये आपका ग्लूटेन में रहता है, और ये दोनों दे आर द वंस रेस्पॉन्सिबल जो स्ट्रेच करने में, इलास्टिसिटी एंड ब्रेथ का जो शेप होता है, बेस्ड ऑन योर नेसेसिटी आप वो शेप को बना सकता है। तो इसमें आपका ये जो ए है वो उसका आंसर है, ग्लूटेन, ठीक है, होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, विच वन इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, होगा, इनमें से जितना भी ऑप्शन दिया है उसमें से कौन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। नाउ पहले हम लोग को पता करना है कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है क्या, है ना। माइक्रोन्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट दो टाइप का होता है, एक जो मैक्रो होता है और दूसरा जो होता है माइक्रो, ओके। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स वो जो ऐसा न्यूट्रिएंट जो बहुत ट्रेसेस में, बहुत कम ट्रेसेस में जिसको रिक्वायर्ड है, उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलता है। तो इसमें से, इसको आप लोग बोल के देखिए, इसमें से कौन आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 82 का।
ओके, इसमें से कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है? ट्राई करिए। इसमें से कौन नहीं है? जैसे आयरन को बोल के रखा है, जिंक, सल्फर, मैंगनीज, कौन हो सकता है? कोशिश कीजिए आप लोग। तो इसमें से जो नहीं है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, दैट इज योर सल्फर। सल्फर न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। सो विच इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलने से ऑटोमेटिकली देखते ही आपको समझ में आएगा सल्फर। ओके, सी, ठीक है। थैंक यू जवाब देने के लिए। होगा, सल्फर नहीं है। डन। क्वेश्चन नंबर 83 को अभी हम देखेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 83 पूछ रहा है, विच इज द मेन विटामिन फाउंड इन पपाया? ओके, सल्फर सही है। होगा, सल्फर को देख लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 83 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 83 इज आस्किंग यू विच ऑफ द मेन विटामिन इज फाउंड इन पपाया। ये क्वेश्चन आपका एपीएसएस का क्वेश्चन भी है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन इवन एपीएसएसबी जो होता है उसमें भी पूछा जा सकता है, सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो विच इज द मेन विटामिन फाउंड इन पपाया? पपाया में ऐसा कौन सा विटामिन है वो मिलता है, ठीक है। बताइए। पहले पपाया से रिलेटेड आपको और क्या जानना है? रिमेम्बर, पपाया से रिलेटेड इसका जो एंजाइम है उसको भी एग्जाम लुक में पूछा जाता है, ठीक है। सो पपाया में जो एंजाइम है उसको हम लोग पेपिन बोलता है। होगा, ये एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास प्रॉपर्टीज लाइक एंटी इन्फ्लेमेशन है ना, कोई इन्फेक्शन हो उसको वो सुधार सकता है, एंटी इन्फ्लेमेशन। उसके अलावा ये आपका बॉडी में ब्लड क्लोटिंग उसमें मदद करता है, ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। ओके, उसके बाद इसके पास जो एंजाइम है पेपिन, ये जो एंजाइम्स जो है ये यूट्रीन कंट्रैक्शन कर सकता है। यूट्रीन कंट्रैक्शन यानी कि आपका जो यूटेरिन जो है उसको कंट्रैक्शन में लेके आ सकता है। इसी रीजन के वजह से प्रेगनेंसी में ज्यादातर हम लोग इसको अवॉइड करने के लिए बोलता है, पपाया को अवॉइड करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, ज्यादातर एग्जाम में आई हैव सीन पपाया से विटामिन के अलावा उसका जो एंजाइम्स है उसको पूछा जाता है, तो उसको आपको याद करना होगा, ठीक है। तो इसमें 83 का आंसर क्या हो सकता है? किसी को पता है? ट्राई करिए। ट्राई करिए। क्या विटामिन ए है, विटामिन सी है, बी है, के है, एनी फॉर्म? सो विटामिन के। ओके, राजुम ने कहा। ओके, ताजुम विटामिन ए। ओके, सी, एंटी फ्लेमेशन, ब्लड क्लोटिंग है ना, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो पपाया में विटामिन सी होता है। होगा, विटामिन सी, दिस वन। नेक्स्ट 84 होगा, 84। क्वेश्चन नंबर 84, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए? तो इसमें से विटामिन ए किसमें नहीं है, ठीक है। विटामिन ए नॉट, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए? तो मैंगो में भी विटामिन ए होता है, पपाया में भी होता है, विटामिन सी के अलावा ए भी होता है, कैरोट में भी होता है ना। जिसमें विटामिन बिल्कुल नहीं है, सोर्सेस ऑफ विटामिन ए नहीं होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम इसमें से देखें तो मिल्क, याद करो, मिल्क में ज्यादातर विटामिन होने से, यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली ए पूछा है तो ए बोलने से ए जो मिल्क में नहीं होता है, मिल्क में अदर सब्सटेंस जैसे कि विटामिन डी होता है एंड विटामिन बी 12 एंड ट्रेसेस ऑफ विटामिन 6। ट्रेसेस, ये सिर्फ ट्रेसेस में होता है हल्का अमाउंट में, रेस्ट ये दोनों विटामिन जो आपका मिल्क में पाया जाता है। डन। हाँ, वेरी गुड, विटामिन ए, मिल्क, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 को देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डी नेचर ए प्रोटीन? नाउ ये क्वेश्चन आपका सिविल सर्विस का है। डी नेचर ऑफ द प्रोटीन क्या है उसको पहले समझता है हम लोग, ठीक है। सो डी नेचर मतलब परमानेंट अनफोल्डिंग,
मतलब प्रोटीन जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर में होता है। प्रोटीन हमेशा 3D डायमेंशंस में होता है, 3D स्ट्रक्चर्स में होता है। तो डी नेचर में वो क्या होता है, ये प्रोटीन जो अनफोल्ड होता है यानी कि खुल जाता है, ठीक है। सो उसको हम बोलता है अनफोल्डिंग। ओके, अनफोल्डिंग, और हम बोल सकता है चेंजिंग, चेंजिंग ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। ओनली इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन इसका जो कोर कोर अमाइनो एसिड जो होता है, ए लिख रहा है अमाइनो एसिड, वो चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज। उसको हमेशा याद रखना है, डज नॉट चेंज। सो डी नेचर का मतलब जब प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर जो होता है वो अनफोल्ड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन उसका जो अमाइनो एसिड अंदर में जो होता है 20 अमाइनो एसिड है, उसमें से कोई भी अमाइनो एसिड से वो बन सकता है, वो कभी भी मतलब चेंज नहीं होता है। तो जब प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है तो उसमें प्रोटीन जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, उसका जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है उसको भी वो खो देता है, होगा वो नो लॉन्गर बायोलॉजिकल फंक्शन जो होता है उसको वो करने नहीं सकता है। इतना समझ गया। तो इसमें से पूछ रहा है ऐसा कौन सा है जो प्रोटीन को डी नेचर नहीं कर सकता, यानी कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकता है। सो रिमेम्बर, ही ऐसा फैक्टर है जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर को चेंज करता है। एक्सरे, इसके पास कंप्लीटली वो कैपेसिटी होता है। हैवी मेटल सोल्स होता है, अ, ये भी जैसे मरकुरी लुक हो गया है ना, रेडियम्स लुक हो गया, ये लोग भी कंप्लीटली स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। जो नहीं है वो है इंफ्रारेड रेस। ओके, सो इंफ्रारेड का ना क्वेश्चन को हम लोग और थोड़ा देखेगा, क्योंकि बहुत सा क्वेश्चंस स्पेशली सेंट्रल का एग्जाम हो गया, एंड इवन एपीएसएस का जो रेंजर फॉरेस्ट एग्जाम हो गया, एसएसएन कंजर्वेटर, उसमें हम इंफ्रारेड से लेके क्वेश्चंस मैंने देखा है। सो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेगा, ध्यान दो। इंफ्रारेड रेस मतलब ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसका वेवलेंथ जो होता है 700, ये जो नैनो, एम लिखिएगा, 700 नैनोमीटर से लेके अराउंड 1 मिलीमीटर्स, उतना इसका वेवलेंथ होता है। नाउ एग्जाम में आई हैव सीन कि इसको लेके क्वेश्चंस लाइक, रिमेम्बर, आपका घर में जो रिमोट होता है, रिमोट कंट्रोल है ना, ये चीज को हम लोग हमेशा यूज करता है, इससे हम लोग टीवी को बदलता है। तो रिमोट कंट्रोल में जो रे है वो इंफ्रारेड रे है, समझ गया। ये हमारा हम लोग के ऊपर में लगने से टीवी का रिमोट का जो रेडिएशन होता है वो हमको कुछ नहीं करता है, मतलब हमारा प्रोटीन को या तो हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर्स को चेंज नहीं करता है। इसीलिए रिमोट को हम लोग घर में यूज कर सकता है टाइम एंड अगेन, कोई भी, इवन बच्चा भी। सो रिमेम्बर, रिमोट कंट्रोल जो होता है वो इंफ्रारेड से है। उसके बाद नाइट विजन, ये सबको एग्जाम में पूछता है। नाइट विजन का जो गॉगल्स लुक होता है वो भी कंप्लीटली इंफ्रारेड से काम करता है। उसके बाद दूसरा एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में बोलने से स्पेसिफिकली सीधा नाम पूछता है सिविल सर्विस में, ठीक है, और उसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। सो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो भी कंप्लीटली इंफ्रारेड में काम करता है। ओके, उसके बाद और एक चीज मैं लिख दूं, और एक यहाँ पे लिख देता है ऊपर में, ठीक है। और एक है जैसे कि आपका फिजियोथेरेपी है ना, आप लोग सब फिजियोथेरेपी करता है, ठीक है। सो फिजियोथेरेपी में जो रेस डालता है आपके ऊपर में वो भी कंप्लीटली इंफ्रारेड है, उसको याद रखो। डन। तो ये सब चीज आपको याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस लोग एग्जाम में पूछता है, दिस बिकम्स पार्ट ऑफ योर जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस, ठीक है। रिमेम्बर, घर का रिमोट वो इंफ्रारेड है, नाइट विजन इंफ्रारेड, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिसका नाम स्पेसिफिकली हम यूज कर रहा है जो एग्जाम में पूछता है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, वो भी कंप्लीटली इंफ्रारेड से वर्क करता है। एंड फिजियोथेरेपी में आपके ऊपर में जो रेज देता है वो कभी भी यूवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, सॉरी यूवी रेस नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो है लेकिन कम वेवलेंथ वाला, जो आपका डीएनए को चेंज नहीं करेगा, सो उसको हम इंफ्रारेड बोलते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एक्स्ट्रा मतलब अवेयरनेस क्वेश्चन जो आपका प्रोटीन का डी नेचर से एंड उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स है वो आ सकता है, ठीक है। डन। सो इसमें आंसर होता है बी, यानी कि इंफ्रारेड रेस। ओके, उसके बाद लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आपको ये पूछ रहा है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन। इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है प्रोटीन को लेके उसको मतलब चूज करो। ओके, तो इसमें बोल रहा है वी ऑब्टेन प्रोटीन फ्रॉम बोथ एनिमल्स एंड प्लांट। इसको आप लोग कोशिश कीजिए करने के लिए, है ना।
क्वेश्चन नंबर 86 में चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन्स। सबसे पहले वी ऑब्टेन प्रोटीन्स फ्रॉम बोथ एनिमल्स एंड प्लांट। यस, प्रोटीन को हम एनिमल्स और प्लांट उससे ऑब्टेन करता है। प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड। यस, अमाइनो एसिड 20 अमाइनो एसिड से बनता है हम लोग का, है ना। उसके बाद about 40% of our body weight comes, sorry, about 30% of our body weight comes from protein, ये बोल रहा है। तो इसका assumption को अभी हम चेक करेंगे। प्रोटीन्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, दिस इज ऑल्सो राइट। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें यहाँ परसेंटेज यूज किया है 40% होगा, तो 40% ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अगर हम बॉडी वेट बोला है, बॉडी वेट के हिसाब से देखेंगे तो प्रोटीन जो हमारे बॉडी में 14% से लेके 20% तक प्रोटीन होता है बॉडी वेट के हिसाब से। एंड उसके बाद अगर वर्ड यूज करेगा ड्राई वेट होगा, अगर ड्राई वेट बोलता है तो वो करीब 42% होता है। समझ गया? हाँ, सी, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, सो रिमेम्बर 40, अगर ड्राई वेट वर्ड यूज करने से 42-45% हो जाएगा, और अगर यहाँ पे सिर्फ सिंपली बॉडी वेट बोला है तो इट्स 14% to 20%। वेरी गुड, बहुत सही, डन। उसके बाद लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 87। ये बहुत अवेयरनेस क्वेश्चन है, और ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप लोग एपीएसएस में भी देखता होगा, है ना। सिविल सर्विस अगर आप अपेयर कर रहे हैं, वो सिर्फ नहीं, अदर एग्जाम्स में भी। प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ ए यंग एंड ओल्ड पर्सन आर। ठीक है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक एज आदमी को और एक यंग आदमी को कितना जरूरी है। ठीक है, तो याद रखिए, यंग आदमी जो होता है, यंग एज वाला होगा, यंग एज वाला लोग को करीब हम लोग 70 ग्राम टू 90 ग्राम उतना चाहिए होता है, उतना रिक्वायर्ड होता है। ओके, उसके बाद ओल्ड, ओल्ड के लिए ना प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे उसका बोन का डिजेनरेशन या तो उसका अदर मेटाबॉलिक में प्रॉब्लम ना होने के लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ओल्ड मैन में, मतलब ओल्ड पीपल में अराउंड 90 to 112.5 ग्राम ऐसा एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेगा कि ओल्ड का ज़्यादा है, यंग का कम है, डन। तो ऑप्शन विल बी हायर इन ओल्ड एंड लोअर इन यंग, ऑप्शन सी, डन। ओके, नाउ आई विल सी, वेरी गुड। उसके बाद लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 88। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 को हम देखेंगे। डेली इनटेक ऑफ प्रोटीन्स recommended फॉर द मॉडरेटली एक्टिव वुमेन इज। जो वीमेन होता है, वीमेन को प्रोटीन नेसेसरी होता है, एंड वुमेन को अगर नेसेसरी है तो कितना परसेंटेज नेसेसरी है, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 88 को सोच के देखो, वुमेन को कितना जरूरी हो सकता है, वुमेन। ठीक है, तो वुमेन को अराउंड 45 ग्राम उतना चाहिए होता है, वुमेन को बहुत नेसेसरी होता है, वुमेन को ज्यादा चाहिए होता है, एंड ओल्डर वुमेन को और ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, डन। ये लोग कंप्लीटली फैक्ट्स बेस है, आपको इसको सीधा पढ़ना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में हाउ मच प्रोटीन ए लैक्टेटिंग मदर रिक्वायर्स इन डेली डाइट। नाउ लैक्टेटिंग मदर को बहुत जरूरी, लैक्टेटिंग मीन्स जो मदर जो बच्चों को दूध पिलाता है, ठीक है, तो उसमें प्रोटीन इसलिए चाहिए क्योंकि प्रोटीन से उसका मिल्क का कॉम्पोजिशन बनेगा, है ना, बहुत जरूरी। ओके, उसके बाद दूसरा, प्रोटीन से उसको उसका जो मैटरनिटी है ना, उसका जो मैटरनिटी रिकवरी है वो भी होना है। ओके, वो भी बहुत जरूरी है। हम्म, ओके, लंगपू सही है। ठीक है ना, प्रोटीन से उसका मैटरनिटी रिकवरी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद दूसरा, प्रोटीन उसका मेटाबॉलिक सपोर्ट। ओके, मेटाबॉलिक सपोर्ट ये भी आपका प्रोटीन से ही आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें, एक्सेस भी नहीं ले रहा है क्योंकि वो टॉक्सिसिटी को जन्म देता है। सो इट्स अराउंड, एग्जैक्टली बोलने से 71 ग्राम बोलता है, तो इट्स वेरी क्लोज टू 70, तो हम इसको टिक करेंगे। ओके, वेरी गुड, जो सी बोल रहा है वो सही है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये आईएएस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन करेक्ट नहीं है पूछा है। पहले, मिल्क कंटेन नन ऑफ द विटामिन
मिल्क कंटेन्स नन ऑफ द बी विटामिन। आप लोग कोशिश कर सकते हैं इसको आंसर देने के लिए, ठीक है, ये इजी है। सो मिल्क जो नन ऑफ द बी विटामिन कंटेन करता है, ये तो गलत है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, ये सीधा देखते ही समझ गया। फिर भी इसको देखता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू ड्राई एंड स्केली स्किन, सही। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी इज पेन इन द जॉइंट्स, यस। इसके अलावा ऊन भी हील नहीं होता है। विटामिन B1 थायमिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू हार्ट फेलियर, यस, बेरी बेरी के साथ हार्ट फेलियर हो सकता है। ओके, तो इसमें से जो पहले जो हम रीड किया ऑप्शन ए, इट कंटेन्स नन ऑफ द विटामिन बी, तो ये गलत है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो मिल्क होता है, मिल्क में आपका सबसे ज्यादा विटामिन B12, सबसे हाईएस्ट अमाउंट, हम हाईएस्ट और लोएस्ट को लिख देगा, ठीक है। हाईएस्ट में B12 जो हाईएस्ट अमाउंट में रहता है, एंड उसके बाद आपका जो B7 है ना, जिसको हम बायोटीन बोलता है, वो बहुत ट्रेसेस में रहता है, एकदम कम ट्रेसेस में, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेंज में रहता है। तो एग्जाम के लिए जब आप और पढ़ेगा तो स्पेशली सिविल सर्विस के लिए ये याद रखो, B12 सबसे हाईएस्ट है और B7 ट्रेसेस में मिलता है, बहुत कम में। डन। उसके बाद 91, 91 में ए मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू ए न्यू बोर्न बट इट लैक्स द फॉलोइंग। ओके, ये उत्तर प्रदेश का पीसीएस का क्वेश्चन है। माँ का जो मिल्क है उसमें बहुत सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहता है, विटामिन मिनरल्स प्रेजेंट रहता है, लेकिन इनमें से यहाँ जितना भी ऑप्शन दिया है इसमें से पर्टिकुलर मिनरल से जो कंप्लीटली नहीं होता है। ओके, कंप्लीटली नहीं होता है, बताइए क्या हो सकता है। यस, सही। ओके, रिमेम्बर, मदर का जो मिल्क होता है उसमें ये मिनरल्स के अलावा एंड आपका जो विटामिन, विटामिन सी है, ओके, विटामिन डी है एंड विटामिन के, ये विटामिन लोग नहीं होता है, समझ गया। आयरन, आयरन इज द राइट आंसर, गुड। आयरन के अलावा, ओके, हाँ, ओके, दैट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट ए। आप नहीं समझे हम क्या बोला है। ओके, इधर देखिए, मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यूबॉर्न बट इट लैक्स द आयरन। आयरन, विटामिन सी, डी एंड के, ये नहीं होता है माँ का मिल्क में। इसीलिए बच्चा को पैदा करते ही 48 आवर्स के अंदर में बच्चा का जो फर्स्ट वैक्सीन होता है, विटामिन वैक्सीन, फर्स्ट विटामिन का जो वैक्सीन होता है बच्चों को डालता है ताकि उसको हेल्प मिले, एसेस मिले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 को हम अभी देखेंगे। ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन ए ब्रेस्ट फीड बेबी व्हेन कंपेयर टू ए बॉटल फेड बेबी। यानी कि जब दो बच्चा है, ठीक है, यहाँ में ये जो ब्रेस्ट फीड पीने वाला बच्चा है एंड उसके बाद ये जो बच्चा है ब्रेस्ट फीड करने वाला, और ये जो बॉटल है, ओके, बॉटल फेड, तो दोनों में क्या क्या कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेगा, कंपेयर करो बोल रहा है। सबसे पहले जो ब्रेस्ट फीड करता है इट इज लेस ओबेस, दैट इज ट्रू, है ना, वो तो सही होता है। उसके बाद इट शोज ग्रेटर कैपेसिटी टू रेजिस्ट डिजीज, यस, क्योंकि माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉम होता है, वन ऑफ द नेचुरल एंटी मतलब इम्यून माना जाता है। इट गेट्स मोर विटामिन एंड प्रोटीन, ये भी सही। इट्स ग्रोथ इन हाइट इज एबनॉर्मल, ये कैसे हो सकता है ना। ग्रोथ हैज नथिंग टू डू विद द ब्रेस्ट फैट, ग्रोथ इज बेसिकली रिलेटेड टू योर पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ इज रिलेटेड टू योर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो इसमें ऑप्शन क्या होता है, ये 1 2 एंड 3। ओके, 1 2 एंड 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 को अगर हम देखें, ध्यान से देखते हैं। Beside protein and carbohydrate, other elements of nutritional value found in the milk include, यानी कि मिल्क में क्या मिलता है। ओके, सो मिल्क में क्या मिल सकता है, बोलिए 93 में मिल्क में क्या मिलेगा। रिमेम्बर, मिल्क में आयरन तो नहीं होता है, ठीक है, तो आयरन के अलावा बाकी आपको कौन सा ऑप्शन दिखाता है जिसमें आयरन नहीं है।
होगा। सो ऐसा क्वेश्चन अवेयरनेस का क्वेश्चन है और ये आपका आईएएस का ही प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो ये बहुत सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। दैट इज योर कैल्शियम, यानी कैल्शियम एंड पोटेशियम। मिल्क जो होता है इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अलावा कैल्शियम पोटेशियम मिलता है। विटामिन में बोलने से इसमें विटामिन बी है ना, वो मिलता है, विटामिन डी मिलता है। ठीक है, डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 और 94। ठीक है, 94 में पूछा है मिल्क इज ए पोअर सोर्स ऑफ। मिल्क में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, थोड़ा पहले ही हम लोग देखा है। ठीक है, तो मिल्क में सबसे ज्यादा कौन नहीं है? ओके, नाबो माबो, यू आर राइट, गुड। तो मिल्क में कौन नहीं है? मिल्क इज द पुअर सोर्स ऑफ, इसमें से कौन नहीं है मिल्क में? ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको देख चुका है। मिल्क में विटामिन सी नहीं है। ओके, मिल्क में विटामिन सी नहीं है, और इसके अलावा विटामिन सी के अलावा मिल्क में आपका के भी नहीं है। ओके, इसीलिए जैसे हम आपको पहले भी बोला है, बच्चों को हम सबसे पहले 48 आवर्स के अंदर में हम लोग विटामिन वाला वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट 95, क्वेश्चन नंबर 95, स्टार्च इज ए। अच्छा, स्टार्च के बारे में हमको क्या पता है? रिमेम्बर, स्टार्च जो है ये आपका प्लांट्स में होता है। ओके, प्लांट्स, स्टार्च जो है प्लांट्स में है, एंड इसको हम स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बोलता है। हम इसको स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कहा जाता है ना। जैसे कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में ये जो स्टार्च होता है उसको हम ग्लाइकोजेन बोलता है। ठीक है, मतलब ग्लाइकोजेन मतलब स्टोर्ड फॉर्म, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। समझ में आ गया? एनिमल्स में यानी कि आप और हम में, हम लोग ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म को ग्लाइकोजेन बोलता है, और वही स्टोर्ड फॉर्म को प्लांट्स में हम स्टार्च बुलाता है। ओके, स्टार्च बोलता है। तो ये जो स्टार्च होता है, जो स्टोर्ड फॉर्म है ऑफ द ग्लूकोज, ये कौन सा है ना? ये मोनोसैकराइड है, डाइसैकराइड है, ना पॉलीसैकराइड है, ना कोई भी नहीं। तो ये क्या होता है? वेरी गुड, लोमा चुकू। ओके, नाम्पी, अभी ने सही कहा, गुड। हाँ, वेरी गुड, पॉलीसैकराइड। तो ये आपका पॉलीसैकराइड होता है। ठीक है, पॉलीसैकराइड। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का 3 फॉर्म होता है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, मोनो, सिंपलेस, डाइसैकराइड, डबल द, एंड पॉलीसैकराइड, मल्टी। ठीक है, उसके बाद 96 को हम देखेंगे। 96, which one of the following statement regarding starch and cellulose is not correct? इसमें से starch और cellulose जो है उसका कौन सा गलत है, वो क्वेश्चन है, गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले बोथ ऑफ देम आर ऑफ प्लांट ओरिजिन। यस, स्टार्च अभी हम आपको बताया है, दिस इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। ठीक है, सेलुलोस ये कंप्लीटली प्लांट्स में होता है, प्लांट्स का सेल वॉल सेलुलोस है ना, तो ये होता है, ये तो सही हो गया। बोथ ऑफ देम आर पॉलीमर्स, यस दीस आर पॉलीमर्स, ये लोग पॉलीसैकराइड है, हैवी चेन है, पॉलीमर्स है। बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो सकेगा? यहाँ बोल रहा है बोथ ऑफ देम गिव कलर आयोडीन। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि स्टार्च जो है, आप लोग छोटा में भी क्लास 9-10 में स्टार्च का एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो उसमें स्टार्च क्या होता है, स्टार्च में जब जब आप उसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो डार्क, ठीक है, वो क्या कलर देता है? डार्क ब्लू, है ना, डार्क ब्लू जैसा कलर देता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ब्लू ब्लैक वाला कलर देता है। उसके बाद दूसरा सेलुलोस, सेलुलोस को जब हम आयोडीन के साथ, ठीक है, जब हम आयोडीन के साथ हम उसको रिएक्ट करता है तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, नो चेंज, नो चेंज इन कलर। तो इसको क्लास 10 में आप लोग शायद एक्सपेरिमेंट किया होगा, 10 नहीं सॉरी 9 में होता है ये वाला एक्सपेरिमेंट। ओके, तो आपका जो ऑप्शन आप लोग ने जो बोला है सी, वो सही है। डन, तो ये होता है सी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड लीड टू मेल न्यूट्रिशन? इसमें से कौन मेल न्यूट्रिशन कर सकता है, यानी कि प्रॉपर बैलेंस डाइट आपके अंदर में नहीं होगा तो आप मेल न्यूट्रिशन कहा जाएगा, है ना। तो इनमें से कौन हो सकता है? ये तो कंप्लीटली पता है, कोई भी मालूम हो जाएगा। ओवर न्यूट्रिशन देने से भी आप मेल न्यूट्रिशन होगा, टॉक्सिसिटी। अंडर न्यूट्रिशन बनने से
तब भी आपको तो मतलब कम न्यूट्रिशन देने से तब भी मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होगा, एंड इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होने से तब भी मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, ये हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ओके, 1, 2 एंड 3 डन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 होगा। 98 को देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसमें से क्या क्या सही है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले फैटी एसिड शुड बी ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट। ठीक है, 98 को हम लोग देख रहे हैं, पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट बोल रहा है, इट्स नेसेसरी, यस। ओके, ये जो फैटी एसिड है इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन डाइट, यस, ये सही बोला है। एंड नॉर्मल डाइट शुड कंटेन 75 ग्राम ऑफ फैट्स, यानी कि यहाँ में पर्टिकुलरली मेंशन किया है इतना होना है, इतना ग्राम जरूरी है। सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज एनी फैटी एसिड, ये गलत है, हमारा बॉडी सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका जो एक्सेसिव ग्लाइकोजन वो भी इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू ही स्टोर हो जाता है, सो ये गलत हो जाता है। डेफिशिएंसी डिजीज डेवलप ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, यस समटाइम्स डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है, क्योंकि ये जो फैटी एसिड्स है दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स इन द बॉडी। ओके, तो इसलिए ये भी सही हो गया। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 हो गया बी, ये सही हो गया। ठीक है, सो योर बी जो है वो उसका करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, उसके बाद 99, क्वेश्चन नंबर 99 को अगर आप ध्यान से देखें, सी ये कंप्लीटली आपको फूड सोर्स को लेके पूछा गया है, और ये भी तो ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम्स लोग में पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है लीन सीड इज ए रिच सोर्स ऑफ, ठीक है, लीन सीड 99, क्वेश्चन नंबर 9, लीन सीड इज ए गुड सोर्स ऑफ, क्या हो सकता है, विटामिन सी होगा ना, मेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड होगा ना, एसेंशियल एमाइनो एसिड ना, एंटीऑक्सीडेंट, क्या हो सकता है। ओके, बी बोल रहा है, वेरी गुड नम्पी, गुड गुड। ये एसेंशियल ओमेगा यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेन करता है लीन सीड। ओके, ओमेगा 3 फैटी एसिड वन ऑफ द बेस्ट अच्छा फैटी एसिड माना जाता है, क्योंकि ये फैटी एसिड जो होता है ये आपका कार्डियोवास्कुलर होगा, कार्डियोवास्कुलर यानी कि ये जो ब्लड प्रेशर होता है उसको रेगुलेट कर सकता है, आपके अंदर में ब्रेन एंड आपका जो विजन्स होता है उसको डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है, उसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन होगा। सो इट्स ए वेरी गुड फैट माना जाता है, एंड लिनसीड उसका अच्छा सोर्स है। डन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 में पहुंचता है। हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन में हम लोग 110 तक करने के लिए कोशिश करेगा रैपिड में। सो विच among द फॉलोइंग इज द richest सोर्स ऑफ अल्फा लिनोनियल एसिड, जिसको हम 18 कार्बन ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलता है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 को, ठीक है, तो इसमें सीड्स, ज्यादातर सीड्स दे आर वेरी गुड सोर्सेस ऑफ फैटी एसिड माना जाता है। तो अभी रिसेंटली अभी थोड़ा पहले का क्वेश्चन है, उसमें आपको फ्लैक्सीड देखा, सॉरी उसमें आपको हाँ क्या क्वेश्चन था हमारा पहले का, उसमें आपको हाँ लीन सीड देखा था। तो इसमें लीन सीड की तरह ही फ्लैक्स सीड जो होता है वो भी एक अच्छा सोर्स होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। ओके, ये वाला डन। सो 100 क्वेश्चन होने के बाद हम अभी क्या करेंगे, आपका जो और 10 क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो एमसी डाइजेस्टिव सिस्टम विटामिन से रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसको हम लोग क्लोज करेंगे। ओके, उसके बाद अदर सेक्शन जो होता है उसको हम लोग फिर से ट्राई करेगा। जो डी बोला है वो सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। सो क्वेश्चन नंबर 101 को देखो, ये बहुत इजी है ना, इसको आप लोग सक जाएंगे, इसको ध्यान से देखो। पहले असेसमेंट ए, विटामिन्स आर इनविगोरेटिंग एलिमेंट्स हुज स्मॉल अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर ए गुड हेल्थ। ठीक है, ये सही, विटामिन्स बहुत जरूरी है, बहुत स्मॉल मात्रा में आपको चाहिए, बट इट्स नेसेसरी। विटामिन्स हेल्प टू कीप द बॉडी हेल्दी बाय किलिंग द हार्मफुल बैक्टीरियाज, ये गलत है,
है ना। विटामिन आपका बॉडी को फंक्शन करने में मदद करता है, लेकिन बैक्टीरिया को किल करना, हार्मफुल बैक्टीरिया को, वो विटामिन का काम नहीं है। वो किसका काम होता है? वो आपका डब्ल्यूबीसी का काम होता है। ठीक है, वो आपका इम्यून सेल्स डब्ल्यूबीसी, जिसके अंदर में आपका टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, है ना, वो लोग का काम होता है, इयोसिनोफिल्स, वो लोग का काम होता है। सो इसीलिए क्या होगा, ये सही है, फिर ये गलत। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स होगा। A is true but R is false. Done. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102। 102 में ये भी फिर एजम्पशन और रीजनिंग है, इसको देखते हैं। ये बोल रहा है ह्यूमन डाइट शुड कंपल्सरीली कंटेन ग्लाइसिन, सेरिन एंड ट्राइप्सिन। नाउ ग्लाइसिन, सेरिन, ट्राइप्सिन, यहाँ पे जितना नाम है ना, दीज आर द नेम्स ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, ये अमाइनो एसिड होता है और ये बॉडी में बहुत जरूरी होता है। उसके बाद एसेंशियल अमाइनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी होगा। तो ह्यूमन बॉडी में अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो वो होता है और इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो ये सही और ये गलत, तो इसमें भी क्या होता है, आपका ऑप्शन सी हो जाता है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डन, वेरी इजी। ठीक है, क्वेश्चन 103 को हम देखेंगे। 103 पूछ रहा है आपको, which one of the following food material contains all the essential amino acid। जहां पे आपको प्रोटीन, अमाइनो एसिड देखेगा, आप सीधा समझ जाओ ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन हाईएस्ट होता है, क्योंकि प्रोटीन हाईएस्ट होने से तो उसमें डेफिनेटली सब टाइप ऑफ अमीनो एसिड होगा। तो अगर ऑप्शन में कभी भी अगर अंडा नहीं है तो सोयाबीन होगा, और अगर सोयाबीन के साथ अंडा है तो अंडा को टिक करेंगे हम। समझ गया। रिमेंबर, अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन बेस से रिलेटेड, अगर स्पेसिफिकली इफ सोयाबीन एग नहीं होता है तो आप सोयाबीन को टिक करोगे। सोयाबीन के साथ अगर एग कभी भी दिखाई देगा ऑप्शन में, आप एग को टिक कीजिए। एग इज कंसिडर्ड एज ए गुड सोर्स जिसमें पूरा एसेंशियल 20 अमाइनो एसिड मिलता है। क्वेश्चन नंबर 104। 104 भी आपका 103 के तरह बहुत ही सिंपल है एंड सिमिलर है। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईटेबल्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड। यहाँ पे ईटेबल, यहाँ पे अलग ऑप्शन दे दिया फिर से, है ना, पहले का ऑप्शन से अलग है। बनाना, पल्सेस, एग, फिश। ठीक है, तो पल्सेस भी प्रोटीन सोर्सेस है, तो उसमें आप लोग गलती कर सकता है। हम आपको बोला है जहां आप एग दिखाई देगा प्रोटीन से, आप एग को कर लीजिए। हाँ, हाँ ठीक है, सही लिखा है नम्पी भी, गुड। ओके, उसके बाद 105 होगा। 105 में क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ये बोल रहा है, फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन आवर बॉडी एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट। यानी कि ये आपका फिंगर हो गया सपोज, ठीक है, इसके यहाँ में एक फैट्स का जो लेयर है वो क्या हेल्प करता है ना। तो पहले लॉस ऑफ एसेंशियल बॉडी फ्लूइड नहीं, उसके लिए नहीं। सॉल्ट ये भी नहीं, एंट्री ऑफ हार्मफुल ये भी नहीं। तो लॉस ऑफ हीट, यानी कि ये जो फैट्स लेयर है हमारा स्किन में, ये हम लोग को स्ट्रक्चर देता है, हम लोग का जो बॉडी शेप है उसको बनाने देता है। उसके अलावा ये जो हीट होता है बॉडी से, उसको वो बाहर जाने नहीं देता है। ठीक है, बॉडी का हीट को मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये जनरल क्वेश्चन है, ये भी आपका आईएएस का ही प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हो जाता है ये वाला ए। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 106 को हम देखेंगे। ये लोग अवेयरनेस है, फैक्ट्स ना, इसलिए हम सीधा जा रहा है। इन विच कैटेगरी ऑफ फूड इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर यूनिट इज प्रेजेंट होगा। तो इनमें से कैलोरी बोलने से सबसे ज्यादा क्या में हो सकता है, ये तो आप देखते ही आप लोग भी मालूम हो जाएगा। विटामिन में बहुत लीस होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में कम होता है, ये तो सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, फैट्स में सबसे ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यूज होता है, होगा फैट्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107। 107 में विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस में ऐसा कौन सा फूड है जिससे ज्यादा एनर्जी निकलता है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस में। ठीक है, मेटाबॉलिक और सेल का जो प्रोसेस है उसमें। तो एक्सक्यूज मी, तो इसको देख लो। सी,
अगर जिसके पास ज्यादा कैलोरिक वैल्यू है दैट मीन्स वो ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी भी मैक्सिमम रिलीज करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, फैट्स हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, डन, फैट्स। क्वेश्चन नंबर 108। तो 108 में देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डाइट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू बॉडी। मैक्सिमम एनर्जी ऑब्वियसली यहाँ पे जो बेसिक हमारा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिससे आपका बॉडी बनता है, एनर्जी बनता है, वो कौन हो सकता है। इसमें आप देखने से पता चल जाएगा, दैट विल बी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। दिस आर द बेसिक, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, डन। क्वेश्चन नंबर 9 को देखता है, the substance which makes up about 80% of the living material in most organisms। जितना भी organisms है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन से ना बनता है, फैट से बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है ना मिनरल से बनता है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिए, बॉडी बिल्डिंग जो होता है उसको हम प्रोटीन को बोलता है, इसको हम एनर्जी गिविंग बोलता है कार्बोहाइड्रेट को। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखो, बॉडी बिल्डिंग हम लोग किसको बोलता है, हाँ फिल तकर, वेरी सही, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग ज्यादातर हम लोग किसको बोलता है, हम लोग प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग बोलता है। सो कंप्लीट प्रोटीन, ओके। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, आपका जो स्पेशली डाइजेशन और विटामिन से जो लास्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन, उसको हम लोग स्टार्ट करेगा। दिस इज, डॉक्टर रेकमेंड्स दैट वी शुड कुक आवर फूड इन ऑयल रादर देन इन वनस्पति घी। ये क्वेश्चन एपिसस का क्वेश्चन है ना, एपिसस ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है। तो वनस्पति घी के कंपेयर में ऑयल में खाना बनाना डॉक्टर रेकमेंड करता है। तो रिमेम्बर, वनस्पति के कंपेयर में ये जो ऑयल होता है इसमें पूफा, है ना, पूफा का मतलब है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जितना आपका ऑयल अनसैचुरेटेड होता है उतना अच्छा होता है। अनसैचुरेटेड मीन जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम उतना ही अच्छा मानते हैं। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, ऑयल कंटेन्स अनसैचुरेटेड फैट्स। रिमेंबर, अनसैचुरेटेड फैट्स गुड फैट्स, इसको गुड फैट बोल के याद रखो, ओके। तो ऑयल में अनसैचुरेटेड फैट्स होता है, वनस्पति में सैचुरेटेड होता है, इसलिए वो रिस्की होता है, ज्यादा नहीं खाना है बोलता है। अंडरस्टूड। सो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा फोर्थ सेशन था जनरल साइंस का, ठीक है, जनरल साइंस स्पेशली एपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, ओके। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, डन।